गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए गणित का प्रश्न बनने वाले हैं। जो कोई भी उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए गणित का 10 प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें से बहुत उपयोगी रहेगा। ठीक है, आज का प्रैक्टिस रहेगा 18, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें से आप सीजीएल का दिए या जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पुलिस का कर रहे हैं, एक्साइज का कर रहे हैं या दरोगा का भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज आप उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। वह क्या कहते हैं 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, जबकि रेलगाड़ी की लंबाई दिया जाए। देखिए, आपका रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ और एक प्लेटफॉर्म है, तो ये बोलता है ये प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार करेगी। मान लो ये रेलगाड़ी है, यहाँ से पार कर रही है, यहाँ रुकी है, तो इस अंतिम छोर तक आने में कितना किलोमीटर तक वो पार करेगी। अब बोला कि इसके बीच का टाइम कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक पार होगी, ये पूरी जब ये ट्रेन पार होगी, तो उसका ये वाला ही, जैसे ये ट्रेन है, तो इसका लास्ट सिरा जब तक इस छोड़ के खत्म नहीं करेगा, तो यहाँ का बात हो रहा है, तो यहाँ खत्म होने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। देखिए, ऐसे प्रश्न में क्या करना है, सबसे पहले आपको दिया किलोमीटर और यहाँ देखिए आंसर दिया सेकंड में, तो आपको क्या करना है, इसको चेंज करना होगा। पहले फॉर्मूला आपको पता होगा कि चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। हम लिख देते हैं दूरी बटे समय, लिख दिए। अब देखिए, आपका चाल दिया 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर है, इसको हम चेंज कर देते हैं, पहले किलोमीटर में चेंज, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, अभी इसको 90 किलोमीटर चेंज करके मतलब मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या है, 5/18 से भाग करना पड़ता है। इसको करेंगे तो 18 से 5 बार में आपके पास आ गया 25 मीटर। ठीक है, आपको कितना है 25, तो 25 आ गया आपके पास। चलिए, अब बोलता है 200 मीटर है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, जब भी ट्रेन की जो लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और ट्रेन की लंबाई है यहाँ पे 300 मीटर। जब भी ट्रेन और प्लेटफॉर्म की दूरी जो होगा, तो ये दोनों जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 500 मीटर हो जाएगा, 500 मीटर। अब यहाँ करना है, यहाँ 500 मीटर, यहाँ भी 500 मीटर। चलिए, अब यहाँ 25 मीटर हो गया, आप इसको फॉर्मूला में पुट कर देना है। हमको क्या बोला, समय निकालना है। तो देखिए, आपको ये वाला समय निकालना है, समय ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे आएगा, तो यहाँ लिखेंगे समय, समय बराबर क्या होगा, दूरी तो अपना जगह पे रहेगा, और चाल जो है आपका नीचे आ जाएगा, तो 4 नीचे आ जाएगा, कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए, आपका दूरी कितना दिया, 500 मीटर, टोटल दूरी कितना तय करता है, 500 मीटर, यहाँ है ना, 500 मीटर टोटल दूरी, और समय कितना था 25 सेकंड का, 25 मीटर का ये लगा रहा है। ठीक है ना, किलोमीटर। अब इसको भाग दीजिए, 25 दूनी 50, तो कितना लगेगा 20 मीटर पर सेकंड। तो देखिए, यहाँ पे मीटर था, मीटर मीटर में करिएगा, और सेकंड था तो सेकंड, तो 20 मीटर करिए तो 20 सेकंड हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको पहले किलोमीटर को कन्वर्ट कर देना है, तो 90 दिया हुआ था, इसको कन्वर्ट कर देंगे 5/18, इसको करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय, इसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक काम को व्यक्ति कहता है 10 व्यक्ति 4 घंटे में 12 दिन में पूरा कर देगा। उसी कार्य जो वही कार्य है, तो उसको 20 व्यक्ति मिलकर 6 घंटे में कितने दिन में खत्म कर देगा? ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला पड़ा पता होगा, फर्स्ट आदमी D1 में कितने दिन में, तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा। तो इसी तरह है दूसरा आदमी दूसरा दिन में कितना वक्त कर देगा, यही आपका फॉर्मूला है, बस इसको पुट कर देना है। देखिए, पहला है 10 व्यक्ति, तो 10 में 10 व्यक्ति कितना है 4, मतलब कि 4 घंटे के हिसाब से कितना रहता है 12 दिन, तो 12 दिन लिख देगा, इसको पुट करेंगे। इसी तरह इधर है 20 व्यक्ति है, 6 घंटे में कितना दिन लगेगा, ये पूछ रहा है, तो कितना दिन में पूरा होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 से काटिएगा 2 बार में 12, ठीक है, 10 से काट दीजिए 2 बार में, 2 से इसको काट दीजिए, तो x मतलब x समान क्या आ जाएगा, x समान आ जाएगा आपका 4, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 दिन में उसको पूरा कर देगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तो ये आपका सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आता है कि वर्ग के 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र को भी हम उसमें शामिल कर लेते हैं, तो औसत आयु बढ़ जाती है, तो शिक्षक की उम्र पूछा जाएगा, शिक्षक का उम्र क्या होगा। देखिए, ये क्लासरूम है, पहले टोटल छात्रों की संख्या पहले यहाँ पे जो दिया है उसको लिखिए, तो 24 छात्र है, उसके वर्ष का आयु कितना 10, तो इसको गुना करेंगे तो कितना 240 हो जाएगा, इतना हो गया। अभी बोलता शिक्षक की उम्र को भी शामिल कर लेंगे, तो देखिए 24 को छात्र है, उसमें एक शिक्षक जोड़ देंगे, 24 था, एक जोड़ देंगे, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25, तो यहाँ लिख देते 25, ठीक है, गुना। फिर बोलता है यदि, और क्या आता है, फिर औसत में 1 बढ़ जाता है, तो औसत मेरा कितना था, पहले 10 था, उसमें भी 1 बढ़ जाएगा, तो 10 था, यहाँ पे 10 था ना, तो 10 में से फिर 1 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 11, मेरा टोटल हो जाएगा 25 गुना 11, तो क्या होगा 25 से 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 22 और 5, 22 5 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, कितना आएगा 35, सही आंसर हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35।
तो इस तरह करना है कि जो बोलेगा उसको कर देना। इसमें बोला कि पहले था 24 को स्टूडेंट है, उसमें बोलता एक शिक्षक को जोड़ देंगे तो 24 पहले 25 शिक्षक हो गया। उसमें बोलता फिर औसत पहले 10 था, उसमें फिर 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। दोनों का अंतर निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला एक ही ब्याज की दर से 5,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और मिश्रित ब्याज, इसको मिश्रित ब्याज को हम चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। मिश्रित ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको दिया हुआ, तो ब्याज के रेट पूछा गया कि रेट क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न में आप क्या कीजिएगा, तो ऐसे प्रश्न में भी आपको कुछ नहीं पड़ेगा, आपका एक फॉर्मूला होगा कि होता है CI माइनस SI, तो ये फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जो आपको दिया हुआ है मूलधन गुना दर बटा 100, ये फॉर्मूला होता है, इंटू दर बटा 100, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको पुट करेंगे, देखिए ये दोनों के बीच का अंतर हमको कितना दिया है, अंतर दिया 72, तो यहाँ लिख देते 72, 72 बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपको दिया यहाँ कितना 5,000 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 5,000 रुपया, 5,000 दर, दर देखिए नहीं पता हमको, दर निकालना है, यहाँ टाइम दिया है तो दर बटा 100, तो देखिए दर यहाँ पे 2 साल बोला इसलिए हम इसको लिखे दर बटा 100, दर बटा 100, दर तो पता नहीं है तो दर बटा 100, इसको दर को हम आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, आर लिख देते हैं, तो यहाँ भी दर है तो इसको आर लिख देते हैं, आर बटा 100 ऐसे कर देते हैं, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 3 0, तो 1 2 3 3 0 खत्म हो गया। अब 5 से कटेंगे कितना बार में, 2 बार में कटेगा, और कटेगा नहीं कटेगा। तो देखिए अब ये जो है इसमें क्या बोला 72 गुना 2, ये नीचे से गुना जो होगा तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, तो कितना होगा 144। आर का मान कितना आ जाएगा, आर यहाँ भी पहला आर यहाँ भी आर, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर का मान हो गया 144। हमको रेट निकालना है तो आर स्क्वायर का मान 104, जब स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 144 का रूट कट जाएगा, इसको जब काटेंगे तो आर का मान कितना हो जाएगा 12, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भी 12, ठीक है। फॉर्मूला पुट करना है, दर बराबर इसको पुट किया पी इंटू रेट बटे 100, रेट बटे 100 पुट दिया, तो रेट रेट का सूत्र तो हमको निकालना है, 5,000 रुपये है, दर बटे 100, दर बटे 100, इसको काटिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चावल के भाव में क्या होता है 25% की वृद्धि की जाती है, उसके उपभोग में कितना प्रतिशत का कमी करें ताकि चावल का खर्च सेम रहे। देखिए यदि आप एग्जाम से पहले उत्पाद से पाई का ये वाला मैथ का प्रैक्टिस यदि देख के जाते हैं तो आपको हम गारंटी के साथ बोलते हैं 10 में से 10 एक भी क्वेश्चन नहीं है कि आपसे छूटेगा, पूरा 10 में 10 आप बना के आइएगा। चलिए इसमें बोला 25% वृद्धि किया जाता है, चलिए तो एक मिनट पीछे कर देते हैं, कौन क्वेश्चन था, हाँ, ये वाला। तो इसमें बोला है चावल में 20-25% का वृद्धि हो जा रहा है, तो वृद्धि होने के लिए आपको क्या करना था, कुछ नहीं करना था, ऐसा क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक एरो ट्रिक बताए थे, जब भी बोलेगा 25% वृद्धि तो 25 को 25 लिखेंगे, वृद्धि को 25, तो टोटल मेरे पास रहता है 100, 100 में 25 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा मेरे पास 125, यहाँ लिख देंगे 125 इंटू 100, परसेंटेज निकालने का 100, इसको करिएगा कितना बार में 25, 25 5 बार में, आप 5 से करिएगा 20 बार में, तो आंसर आ जाएगा 20। तो आंसर कहाँ पे है देखें, 20 कहीं पे है, देखिए 25 से 25 25 75 25 पचे 5 दूनी 10, हाँ तो 20 होगा, तो कहीं पे आंसर लिख दिया 20%, इसका सही आंसर होगा 20%, ठीक है, तो यही होगा 20%। जब भी बोलेगा इसका फॉर्मूला है यही है कि एरो ट्रिक है, जितना भी बोलेगा जो भी जो है, जैसे 20% इसमें बोलता है तो 20 निकलते हैं, और कितना 20% तो 120 करते हैं, 120 इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। इसको फिर काटते हैं 6 बार में, ठीक है, और इसको फिर काटते हैं तो 33/1/3%, तो इस तरह करके आपको निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह करके आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 4/5 बराबर है उस संख्या के 2/3 से 10 ज़्यादा है तो उस संख्या क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, तो देखिए मान लीजिए एक कोई भी संख्या है तो उसको हम मान लेते हैं हम x, ठीक है, x मान लेते हैं, तो 4/5, तो 4/5 x है, बराबर है उस संख्या के, तो उन संख्या के ना 2/3 x प्लस क्या वाला 10 ज़्यादा, तो प्लस करेंगे 10 ज़्यादा मतलब +10, तो संख्या क्या होगा ये पूछा गया था। अब देखिए देखिए यहाँ पे 4/5 है, x है, तो देखिए ये प्लस वाला है तो इधर इधर माइनस आ जाएगा, 2/3 x हो जाएगा, फिर जो प्लस है अपना 10 का अपने जगह पे रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तीनों दोनों के बीच कैल्सियम लिया, कितना होगा 5 × 15 आ जाएगा, इसको करिएगा तो 3 बार में 4 × 12, तो 12 x हो जाएगा, फिर इसके बाद कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ मतलब कि 3 5 और 5 दूनी 10 x, तो 10 x हो जाएगा, बराबर यहाँ 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है 12x और 10x, तो घटेगा क्या होगा 2x/15 बराबर 10, यही है। अब देखिए ये वाला जो है नीचे वाला उधर से गुना हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, मतलब 150 गुना हो जाएगा, तो इसके साथ 150 और x को मान कीजिएगा तो कितना होगा 75, क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 75। ऐसा आसान क्वेश्चन है, अब बस आपको क्वेश्चन को पुट करना है, ये वाला इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे क्वेश्चन है ये
किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन क्या होगा, ये पूछा गया। तो देखिए इसका पहले फॉर्मूला है कि घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, तो यहाँ लिखिए घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। और आपका दिया हुआ यही, तो 6a का होल स्क्वायर का मान कितना है 216। ए का मान कितना हो जाएगा, 6 से काटेगा तो 6 दूनी 12, 6 18, अच्छा 6 36, तो ए का मान क्या हो जाएगा, फिर स्क्वायर से स्क्वायर काटेगा तो कितना आ जाएगा 6। तो ए का मान आपका 6 आ गया, ठीक है। अब बोला उसका आयतन, तो घन के पृष्ठ का आयतन का फॉर्मूला भी होता है, लिखे घन का पृष्ठ का आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यू होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए आपको घन घनाभ से भी, आपको क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जाम में आएगी। अब ए का क्यू, तो ए का मान मेरा 6, तो 6 गुना 6 गुना 6 क्या होगा 216 ही आंसर फिर आ जाएगा। तो 216 घन मीटर का होल स्क्वायर, तो यही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए 200 का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपया है, तो 400 का उसी दर पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए आपका साधारण ब्याज दिया हुआ है, आपको बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, अंतर वही है बस उसमें। देखिए आपको फॉर्मूला याद होगा कि क्या होगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला कितना है, पी इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। देखिए आपका साधारण ब्याज दिया हुआ था, हमको साधारण ब्याज तो दिया हुआ, तो इसको ये कर सकते हैं। इसमें क्या पूछा पहले, इतना इतना दिया हुआ है, तो उसी तरह से तो पहले यहाँ पे हम क्या करें, रेट निकाल लेते हैं कि रेट आखिर होता क्या। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इंटू 100 बटे मतलब कि टाइम इंटू प्रिंसिपल, ये होता है। देखिए आप क्या करना है, एस आई मतलब क्या है, यही वाला जो वैल्यू है इसको कर दिए, और रेट जो है रेट को इधर कर दिया और इसको नीचे कर दिए, बस उसको पलट दिए। एस आई का मान दिया हुआ कितना है 40, तो यहाँ लिखेंगे 40, एस आई इंटू 100 ये फॉर्मूला होता है, तो 100 कहाँ से, ये फॉर्मूला में आ गया। एस आई का मान आपका दिया है 40 कर दिए। अब बोलता टाइम, टाइम कितना 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष का टाइम, और यहाँ पे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब कितना 200 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे 200 रुपये। 100 से 100 कट जाएगा, नीचे 2 बच गया, तो यहाँ से हो जाएगा क्या 2 दूनी 4, 4 से इसको कटिएगा तो कितना आएगा 10 हो जाएगा। तो आपके पास रेट कितना आएगा 10, रेट का मान आ गया 10। आपको बोलता है कि 400 रुपया का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला कितना 10%, तो 10% मतलब कितना 1/10 होता है। 10% कहाँ है, ये वाला अभी आया। अब देखिए 2 वर्ष के लिए वाला, तो 2 बार करेंगे 10 से 11, 10 से 11 बढ़ रहा है, फिर 10 से 11, ये कर देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का कैसे होता है, तो गुना कीजिएगा तो क्या 100 आएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 121 आएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इन दोनों का बीच का जो अंतर होता है, ये दोनों का बीच का अंतर कितना है आपका 21 है, तो ये दोनों के बीच का अंतर 21 है। अब मेरा इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 400 रुपये दिया हुआ है, इसका मान लिख देते हैं 400 रुपये यहाँ दिया हुआ है। तो कितना बार में कटेगा, ये 4 बार में कट जाएगा। आपको बोला चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि मतलब 21, तो 21 रुपया है, और मेरा अभी कट का आया 4, तो 21 गुना 4 की जगह आपका आएगा 84 आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये इसी तरह आपको बनाना पड़ेगा, यदि अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा तो बहुत लेंदी मिलेगा, ठीक है, तो बहुत लेंदी मिलेगा। देखिए सबसे पहले क्या सादा मैंने फॉर्मूला पुट किया, ये फॉर्मूला रेट निकालने के लिए ये वाला ये करेंगे, ठीक है। इसको कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक मिनट, तो कलर चेंज करके आपको बता दें थोड़ा सा। चलिए ये वाला कलर लेते हैं, दिख रहा है, ये कलर तो नहीं दिख रहा। एक मिनट एक मिनट, कलर कौन सा ले लेते हैं, चलिए येलो कलर लेते हैं, येलो कलर दिख रहा होगा। देखिए ये रेट का फॉर्मूला होता है, ये एस आई इंटू 100/100, जो जो दिया हुआ उसको पुट करते गए, सारा को पुट करके निकालें, आपका रेट निकल जाएगा। तो रेट का मान आपका आएगा 10, ठीक है, रेट का मान आ गया 10। अब बोलता है यहाँ 10% का मान फॉर्मूला होता है 1/10। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि 2 साल बोला था, 2 साल मतलब रेट 10 था 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, इसका मान दिया हुआ है एक, इसका मान इतना आ गया, इसका मान दोनों के बीच का अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। हम लोग पढ़े भी होंगे, बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है 4:1। इस मिश्रण में क्या है 6 लीटर पानी अलग से मिलाने पे दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया। तो इसमें आपको कुछ नहीं है, देखिए आपको दिया हुआ दूध अनुपात पानी, तो दूध और पानी का अनुपात कितना है 4:1, ठीक है। और दोनों को मिश्रण दिया हुआ 35, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5, 5 का मान कितना हो गया 35, 5 से कटेगा कितना होगा 60 बार में, जो वैल्यू है इसको गुना करेंगे, 7 चौके 68, अभी मेरा 28 हो गया और 7 के साथ, तो ये हो गया मेरा अभी वर्तमान में आ गया, ठीक है, दूध और पानी का अनुपात। बोलता है इसमें 6 लीटर हम पानी मिला देते हैं, तो सिर्फ पानी के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो 28 लीटर तो मेरा दूध हो जाएगा, तो लिखा दूध और यहाँ लिखा पानी, ठीक है। 28 तो मेरा दूध तो रहेगा रहेगा, और पानी में हम 6 लीटर और मिला देंगे, तो पानी 7 था और 6 मिलाएंगे तो 7 6 6 12 1 13, ये ना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब बोलता है
मिलाने के बाद दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? तो अभी आ जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है? तो सही आंसर हो जाएगा ये 7। 1 मिनट देख लेते हैं। अच्छा 5 सत्ते 35, 7 चौके 8 और 7 11, हाँ, तो ठीक है। तो क्या आ जाएगा 28 अनुपात आपका 13 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन को छोड़ दीजिए। इसी तरह आप मेथड से ही बनाइएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आज का अंतिम प्रश्न। पी और क्यू मिलके तो पी प्लस क्यू मिलकर कितना करता है? 10 दिन का 12 दिन काम करता है। तो 1 मिनट 12 दिन काम करता है। क्या इसमें फुल बोलता है पी क्यू, क्यू और आर, तो क्यू प्लस आर, तो लिखेंगे क्यू प्लस आर। क्यू आर मिलकर कितना करता है? 15 दिन काम करता है, 15 दिन। आर प्लस पी, आर प्लस पी, आर और पी मिलकर कितना करता है? 20 दिन करता है, तो 20 दिन कर देते हैं। तीनों का एलसीएम निकालिएगा कितना हो जाएगा? नहीं आता तो ऐसे निकालिएगा 12, 15, 20 और जिसको आता है तो उसको निकालिए। 3 से काटिएगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 20 का 20 नहीं कटेगा। फिर काटिए कितना होगा? 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 5 और यहाँ 10 हो जाएगा। और फिर क्या से कटेगा? तो फिर काटिएगा आपको 5 से, 5 एका 5, 5 दूनी 10 और यहाँ 2 एका 2, तो यहाँ फिर 2 से दीजिएगा खत्म हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, आपका एलसीएम होगा 60। 60 आ गया। 12 से कितना बार? 5 बार में कट जाएगा। 15 से कितना? 4 बार में कट जाएगा और 20 से 30 बार में कट गया, कट गया। अब बोलता है वह एक साथ मिलकर इस काम को कितना दिन करेगा? तो टोटल काम देखिए 5 4 9 और 9 10 11 12, टोटल मिलकर 12 काम करता है। और यहाँ देखिए कैपेसिटी सब 2-2 दिन कर रहा है, ये 2 दिन कर रहा है, ये 2 दिन कर रहा है, ये 2 दिन देखिए। क्योंकि क्या कर रहा है? आर भी कर रहा है और पी कर, तो जब भी 2-2 दिन कर गया आपका पहले ये 60 है, 60 को इससे 2 से गुना कर दीजिए और नीचे जो है 12 उससे भाग दीजिए, ठीक है? तो 7 दूनी करेगा तो 120 हो जाएगा और 120/12 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 10, ठीक है? इसी तरह करना है, जब भी बोलेगा 2-2 करके मिलकर काम कर रहा है, क्योंकि ये दोनों मिलकर काम कर रहा है, ये दोनों मिलकर काम कर रहा है, ये दोनों मिलकर काम कर रहा है। तो 2-2 मिलकर काम कर रहा है, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो वैल्यू एक्चुअल में आ जाए, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं और एक अंतिम प्रश्न। अच्छा कितना 8 क्वेश्चन हुआ है अभी? 1 मिनट। अच्छा ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन शायद है। अच्छा, 1 मिनट, ये शायद उल्टा-पुल्टा किया हुआ है, ठीक है? चलिए, ये क्वेश्चन देखिए। 2 धनात्मक पूर्णांक 3 और 4 के अनुपात में है, उनका योगफल दिया हुआ है, तो प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए कि ये बाद में इतना हो जाएगा? तो इसमें कुछ नहीं है। देखिए आपका दिया हुआ जो है उसको उतारिए। 3 और 4 का अनुपात में दोनों को जोड़िएगा कितना? 7 और 7 का मान आपका दिया हुआ कितना? 70, तो 70 लिख देंगे। 7 का मान कितना? 10, 10 मान करिएगा 10 से इसको 30 में तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 10 चौका 40, तो आपका आ जाएगा अभी वर्तमान में 30 और 40। देखिए यहाँ पे योगफल बोला है तो इसलिए दोनों को जोड़ के 7 किए, ठीक है? अब बोला प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ना चाहिए कि अनुपात इतना हो जाएगा, तो प्रत्येक में तो ये वाला है, तो 30 में हम कितना जोड़ेंगे पता नहीं है, फिर 40 में हम कितना जोड़ेंगे ये भी पता नहीं है, तो प्लस प्लस एक्स करेंगे, बाद में 5 और 6 हो जाएगा, ये करना है। आप इसको गुणा कीजिए, 8 18 तो 180 प्लस 6x बराबर, फिर इसको करिएगा 5 मतलब 40 का 5 से कीजिएगा कितना आ जाएगा 200 प्लस 5x, ठीक है? ऐसा कीजिएगा। 180 में 200 घटा दे रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं, ठीक है? 180 में 200 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका? कितना आएगा 20 और इधर हो जाएगा 6x में 5x घटाइएगा ना x का मान x, तो यही बोला है कि x का मान कितना हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 20, तो सही आंसर 20। दोनों को बस कॉम्बिनेशन कीजिएगा आंसर आ जाएगा। चलिए, ए बी का अनुपात दिया हुआ, बी सी का अनुपात दिया तो ए सी का अनुपात क्या हुआ? तो कुछ नहीं करना है, ए और बी, अब बी और सी ऐसे ही करना है, ठीक है? यही फॉर्मूला होता है, इसमें पुट करना है। ए बी का अनुपात दिया 7:9, 7 अनुपात, अब बी सी का मान दिया है 3:5, बस इसमें पुट करना है। देखिए इसका बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ 9, इसका बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ 3, ठीक है? तो 7 या 21 हो गया, 9 या 27 हो गया और 9 5 45 हो गया। अब क्या बोला ए और सी, तो देखिए अब ये वाला हो जाएगा ए, बी और सी। तो देखिए ए का मान कितना है मेरे 21 और सी का मान कितना है 45, तो ए अनुपात सी बोला है, तो कीजिए 7 से कटेगा 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 एका 3 बचे 15, ये नहीं करेगा 3 एका 3, 3 बचे 15, तो 7:15, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7:15। चलिए ऐसे ही बनाना, ठीक है? आज के वीडियो यहीं पे रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उत्पाद से संबंधित मैथ का सारा क्वेश्चन इस चैनल पे मिले। और ये आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम कैटेगरी है, इस चैनल पे आप जरूर जुड़िए। आपको झारखंड उत्पाद से भुट्टा का, हिंदी का, साइंस का सारा टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं लाइन बाय लाइन। अब ज़रूर उसको एक बार देखिए अच्छे तरीके से, ये एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए अंदाज के साथ। जय हिंद, जय जोहार।